मारुति की नई ग्रैंड विटारा बहुत धमाकेदार प्राइस के साथ लॉन्च हो सकती है। गाड़ी का प्राइस होगा करीबन 9.5 लाख रुपए, स्टार्टिंग प्राइस, एक्स शोरूम प्राइस। ये बनाती है इसको अपने क्लोजेस्ट कंपेटिटर यानी कि Hyundai क्रेटा से 1 लाख रुपए सस्ती। जहां क्रेटा 10,44,000 से शुरू होती है और सेल्टॉस 10,19,000 से स्टार्ट होती है, ग्रैंड विटारा 9.5 लाख से स्टार्ट होने वाली एक ऐसी गाड़ी होगी जो इस सेगमेंट को बहुत बढ़िया तरह से बीट करने वाली है। इनफैक्ट ब्रेजा की LXi खुद 7,99,000 की है, विच इज ऑलमोस्ट 8 लाख। सिर्फ 1.5 लाख रुपए और देके आप कॉम्पैक्ट एसयूवी से निकल के मिड एसयूवी सेगमेंट में जा सकते हो। मारुति सीम्स टू हैव नेल्ड इट विद द प्राइसिंग दिस टाइम। हाय एवरीवन, आप लोग चारों तरफ कार न्यूज़ अगर फॉलो करते हो या कार अपडेट्स फॉलो करते हो तो आपको भर भर के आर्टिकल्स, भर भर के न्यूज़ और भर भर के यूट्यूब वीडियोस भी मिल रही होंगी जो ये क्लेम करते हैं कि मारुति के ग्रैंड विटारा के ऑफिशियल प्राइजेस लीक हो गए हैं और लीक के मुताबिक गाड़ी के रेट्स 9.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग है। अब अगर सवाल ये है कि भाई ये न्यूज़ लीक कहाँ से हुई, ये प्राइसेस लीक कहाँ से हुए हैं, तो सारे के सारे आर्टिकल्स का और सोर्सेज का ये कहना है कि मारुति की जो वेबसाइट है जहाँ पे आप ई बुकिंग कराते हो, ग्रैंड विटारा की जो मिनी साइट है, उस मिनी साइट के पेज के सोर्स कोड में अगर आप जाओ तो सोर्स कोड के अंदर उन्होंने 9,50,000 लिखा हुआ था। तो बेसिकली मारुति ऑफिशियली तो नहीं बताना चाहती थी इतनी जल्दी कि इसका क्या प्राइस होगा, बट क्योंकि वेबसाइट पे सोर्स कोड में ये चीज़ एम्बेडेड है तो कुछ लोगों ने उस चीज़ को निकाल लिया और इससे पता लगाया कि गाड़ी 9.5 से स्टार्ट होगी। और एज अ प्रूफ एक ये स्नैपशॉट है जो कि काफ़ी चारों तरफ सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें क्लियरली ये मेंशन्ड है कि 9.5 लाख रुपए में गाड़ी का प्राइस स्टार्ट हो रहा है। अब ये न्यूज़ सुन के तो यार सबको खुशी मिलेगी, मुझे भी अच्छा लगा कि भाई मारुति ने तो वाकई बहुत ज़बरदस्त टारगेटिंग करी है, अपने सेगमेंट में 9.5 लाख रुपए में गाड़ी निकाल के धमाल मचा रहे हैं। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर इतनी ज़बरदस्त कंपेटिटिव प्राइसिंग है गाड़ी की तो चलो अच्छी बात है, पर मारुति फिर इतना लेट क्यों कर रही है, इतना डिले क्यों कर रही है इस प्राइस को अनाउंस करने में। खैर मारुति वालों के अपने रीजंस होंगे, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजाइज कर रखा होगा कि कब क्या चीज़ बतानी है कब नहीं बतानी, बट जस्ट टू कंफर्म कि क्या वाकई ये 9.5 लाख की है कि नहीं, हमें लगा कि यार हम खुद वेबसाइट पे चले आते हैं। और मैंने तो अपनी तरफ से सारा कुछ चेक कर लिया है और मैं लेकिन आपको डायरेक्टली बताऊंगा नहीं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या अफवाह है। ऐसा करता हूँ, मारुति की वेबसाइट पे जाते हैं, साथ में सोर्स कोड चेक करते हैं और साथ में असलियत का पता लगाते हैं। आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि असल में मुद्दा क्या है और मैं कोई कंक्लूजन नहीं दूंगा कि सच है कि झूठ है, अफवाह है, वो आप खुद हिसाब लगा लेना। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वेबसाइट पे चलते हैं। सो ये है भाई मारुति की नेक्सा की वेबसाइट हमारे सामने, nexaexperience.com/ebooking। तो जस्ट टू मेक श्योर कि असली की वेबसाइट है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं लोड हो रहा है पेज यहाँ पे। चलो जी, पेज तो हो गया लोड, ठीक है। अब ये जो ई बुकिंग साइट है इस पे जाके गाड़ी का मॉडल सेलेक्ट करते हैं, ग्रैंड विटारा कार वेरिएंट। चलो क्योंकि स्टार्टिंग प्राइस है तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो लेते हैं। कलर हमारे पास सिर्फ एक अवेलेबल है, ये हमने चूज़ कर लिया। अब इस चॉइस के बेसिस पे, अच्छा बुकिंग अमाउंट 11,000 है वो हमें पता है, मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो के अंदर भी मेंशन किया था। अब हम ज़रा इसका पेज का सोर्स कोड चेक करते हैं। अरे यहाँ पे सोर्स कोड अगर आएगा तो फिर थोड़ा सा इनकन्वीनियंट रहेगा, चलो इसको एक नए पेज में खोलते हैं। चलिए जी, ये आ गया अपना सोर्स, nexaexperience.com/ebooking व्यू सोर्स। अब इसका जो स्नैपशॉट था जो सर्कुलेट हो रहा है, जो लैंग्वेज उसमें लिखी हुई थी वही मैं सर्च में टाइप करता हूँ। देखिए वेरिएंट प्राइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएंट प्राइस के आगे वैल्यू के अंदर ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। लेकिन वेरिएंट प्राइस एक और जगह भी मेंशन्ड है, चलो जी वहाँ चलते हैं। वेरिएंट प्राइस के अंदर यहाँ सिर्फ रुपी का सिंबल है और आगे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नथिंग, ये ब्लैंक है। इसका मतलब कि इन्होंने कोई प्राइस नहीं डिस्क्लोज कर रखा। चलो ये देखते हैं कि गाड़ी का सिर्फ वेरिएंट प्राइस है, बुकिंग प्राइस नहीं, क्या इन्होंने बुकिंग प्राइस भी हाइड करा हुआ है। 11,000 बुकिंग प्राइस है तो 11,000 सर्च करते हैं। ई बुकिंग अमाउंट 11,000 यहाँ पे मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ चलते हैं, बुकिंग अमाउंट 11,000। इसका मतलब कि बुकिंग अमाउंट अगर मेंशन्ड होगा तो वेरिएंट प्राइस भी मेंशन्ड होना चाहिए था। अब आप लोगों को लगेगा कि भाई मारुति वाले काफ़ी स्मार्ट हैं, उन्हें जैसे ही पता चला कि उनसे गलती से प्राइस लीक हो गया है और ये चीज़ पब्लिक डोमेन में चली गई है तो उन्होंने अपने सोर्स कोड में से जो प्राइस था 9.5 लाख का, उसके बाद वो डिलीट कर दिया। तो अब वो नहीं मिलेगा, आप लेट हो गए इस चीज़ को पता लगाने में। चलो जी कोई बात नहीं, मारुति ग्रैंड विटारा का मान लिया कि प्राइस गलती से आ गया और वो उन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि गाड़ी अभी लॉन्च नहीं हुई है। तो कायदे से जो गाड़ियाँ लॉन्च हो चुकी हैं, जो मार्केट में बिक रही हैं, इग्निस, बलेनो, एस क्रॉस या और भी जो गाड़ियाँ हैं नेक्सा की, उनका प्राइस तो होना चाहिए। चलो वो देख लेते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं।
ठीक है भाई, मान लिया ग्रैंड विटारा लॉन्च नहीं हुई इसलिए इसका प्राइस अवेलेबल नहीं है, कोई दूसरी गाड़ी सेलेक्ट करते हैं। चलो इग्निस सेलेक्ट करते हैं फॉर एग्जांपल, वेरिएंट लेते हैं इसका पेट्रोल अल्फा, और कलर तो कोई सा भी, चलो नेक्सा ब्लू ही ले लेते हैं। अच्छा, बुकिंग अमाउंट 11,000 है, एक्स शोरूम प्राइस 7,22,000 है। बुकिंग अमाउंट भी मेंशनड है, एक्स शोरूम प्राइस भी मेंशनड है। इसका सोर्स कोड चेक कर लेते हैं एक बार। देखो बुकिंग अमाउंट 11,000 यहाँ मेंशनड है क्लियरली, यहाँ पे ही मेंशनड है, लेकिन इसके वेरिएंट का प्राइस देख लो आप, यहाँ पे ई बुकिंग वेरिएंट प्राइस ब्लैंक है, सिर्फ रुपी का सिंबल है, ब्लैंक है। अगर यहाँ पे ब्लैंक है तो दूसरी जगह के अंदर चेक कर लेते हैं जहाँ पे दे रखा हो, यहाँ पे भी ब्लैंक है। तो इसका मतलब कि इन्होंने इग्निस का भी कोई वेरिएंट प्राइस नहीं दिखा रखा। एंड बाय द वे, चाहे इग्निस हो चाहे ग्रैंड विटारा हो, इनका सोर्स कोड पेज का यही है। अच्छा चलो मानते हैं कि मैंने अभी गाड़ी बुक नहीं करी है, मैं सिर्फ स्टार्टिंग पेज में हूँ और इसलिए मुझे सोर्स कोड नहीं नजर आ रहा। अगर मैं अपनी डिटेल्स डालूं, अगर मैं नेक्स्ट दबाऊं और सेकंड पेज पे जाऊं तो उस सोर्स कोड में गाड़ी का रेट जरूर आएगा। चलो वो चेक कर लेते हैं। अपना मॉडल सेलेक्ट करते हैं ग्रैंड विटारा, वेरिएंट अगेन वही बेस वेरिएंट, कलर ऑप्शन तो सिर्फ एक है। यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालते हैं, गाड़ी को ई बुक कराने के प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं एंड लेट्स सी। एक एग्जांपल के तौर पे जो सबसे ऊपर डीलरशिप आ रही है इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ओटीपी चेक कर लेता हूँ। अब जहाँ पे एड्रेस मांग रहा है यहाँ पे सोर्स कोड चेक करके देखते हैं, यहाँ पे ही ब्लैंक है, यहाँ पे ही ब्लैंक है। चलो कोई बात नहीं, एड्रेस डाल के देख लेते हैं। एड्रेस डाल के नेक्स्ट। अब सोर्स कोड चेक करके देख लेते हैं, ब्लैंक ब्लैंक। पेमेंट का बटन दबा के देखते हैं, ओह ये तो सीधा मेक पेमेंट का पेज आ गया। वैसे भी ये सोर्स कोड तो secure.cc एवेन्यू का है जो कि पेमेंट गेटवे का है। तो बेसिकली नेक्सा वालों का जो अपना माइक्रोसाइट का या ई बुकिंग का जो माइक्रोसाइट का सोर्स कोड था वो अब नहीं आने वाला, अब सीधा ट्रांजैक्शन का सोर्स कोड आएगा। और ये नहीं आए तो ही ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से शायद हो सकता है कि ये ना दिखाएं, बट एनीवे इसको करते हैं कैंसिल क्योंकि इसकी अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब सोर्स कोड सीधा पेमेंट गेटवेज का आ रहा है और मारुति का नेक्सा का ई बुकिंग का सोर्स कोड नहीं आ रहा है। अब तो उस नेक्स्ट पेज पे जा चुका है, तो वेरिएंट का प्राइस अगर आना होता तो अब तक आ चुका होता, तो इसलिए अब मैं इसको कैंसिल कर चुका हूं। तो ग्रैंड विटारा की पूरी ई बुकिंग की प्रोसेस आपने देख ली है और सारा सोर्स कोड भी निकाल के देख लिया है, कहीं पे भी आपको किसी वेरिएंट का प्राइस नहीं नजर आएगा। अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि नहीं कोई दूसरी गाड़ी का बुकिंग करो फिर आएगा, तो वो भी नहीं आने वाला, क्योंकि सोर्स कोड का जो एड्रेस है वो अगर आप देखोगे तो वो सारी गाड़ियों के लिए सेम है। तो अगर आना होता तो इसके लिए भी आ जाता और ना आना हो तो किसी के लिए भी ना आना हो। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी गाड़ी का किसी भी वेरिएंट का इन्होंने कोई भी प्राइस सोर्स कोड में कभी डाला ही नहीं था। तो आप इससे अपने आप हिसाब लगा लो कि भी अगर सोर्स कोड नई गाड़ी का मान लो नहीं भी है तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनका तो कहीं पे होना चाहिए था। तो आप लोग इससे अपना एस्टिमेट लगा लो कि ये न्यूज़ कितनी सच है, कितनी झूठ है और कितनी एक रूमर है। आपके सामने मैंने सब कुछ कर दिया है। तो इसका मतलब कि ग्रैंड विटारा का 9.5 लाख रुपए से स्टार्टिंग प्राइस है, इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, जहाँ से भी ये न्यूज़ आई है जो भी है। और वैसे भी अगर आप ये प्राइस देखो यहाँ पे तो 9.5 लाख रुपए में वो 9,50,000 में 950 और बाकी के 000 में इतने ज़्यादा गैप है कि मुझे वो वैसे भी थोड़ा नकली सा लग रहा है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो बुकिंग अमाउंट के टाइम पे जब वो 11,000 आ रहा था तो 11000 करके एक कंटिन्यूस नंबर आ रहा था, बीच में कोई कॉमा नहीं था, कोई स्पेस नहीं था, कोई गैप नहीं था। सो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि ये 9.5 लाख रुपए का प्राइस लीक ये सब ऐसे ही है, एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैंने जो भी किया आपके सामने ही किया है। बाकी अगर वाकई में मारुति ग्रैंड विटारा 9.5 लाख में आ जाती है तो डेफिनेटली प्राइसिंग के मामले में तो देन दैट कार इज अ किलर, सारी गाड़ियों को पछाड़ देती है प्राइसिंग में। अच्छा, प्राइसिंग अपडेट या गाड़ी का लॉन्च अपडेट, एक व्यूअर ने एक कमेंट भी डाला था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा था कि 20 जुलाई को गाड़ी लॉन्च हो रही है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्राइस 22 तारीख को अनाउंस होगा। तो मैंने नेक्सा वालों से खुद बात करी है इस नंबर पे, अगर आप nexaexperience.com पे जाओगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस का पेज नजर आएगा। तो ये नंबर मैंने कॉन्टैक्ट अस पेज से ही लिया है और मैंने उस पर कॉल किया और कॉल करने पे मैंने सब कुछ पूछा है। तो पहली बात तो ये है कि नेक्सा वालों ने मुझे ये कहा है कि उनके पास कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि गाड़ी 20 जुलाई को लॉन्च होने वाली है। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि जी आपके जो सेल्स एंड मार्केटिंग हेड है उन्होंने खुद मीडिया में आके इंटरव्यू में कहा है कि 20 जुलाई को गाड़ी हम लॉन्च कर रहे हैं,
बट उन्होंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैंने प्राइसिंग का पूछा तो वो कहती है कि जी प्राइसिंग तो दूर की बात है, गाड़ी में क्या क्या वेरिएंट्स हैं हमारे पास उसी की इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्राइसिंग तो वेरिएंट वाइज बाद में आएगी, हमारे पास वेरिएंट्स की भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने कहा था मैडम आप लोग प्री बुकिंग करने लग रहे हो, क्या प्राइस होगा, कब लॉन्च होगी, आपको यही नहीं पता, तो कब तक पता चलेगा। तो उन्होंने कहा था कि जो लोग प्री बुक कर रहे हैं बाद में उनको कौन सा वेरिएंट फाइनलाइज करना है, कौन सा कलर फाइनलाइज करना है, उनको इस चीज का ऑप्शन तब दिया जाएगा जब गाड़ी के लॉन्च होने में 10 दिन होंगे। मतलब कि मान लो कि आज जिन्होंने प्री बुक करा है, अगर आज उनको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जी ये वेरिएंट्स है, ये कलर्स हैं, बताओ कौन सा फाइनलाइज करना है, तो उसके 10 दिन के बाद गाड़ी लॉन्च होगी। तो आज 15 तारीख तो है ही, तो इसका मतलब कि 25 तारीख है आज से 10 दिन, तो 25 से पहले गाड़ी लॉन्च नहीं होने वाली एज ऑन डेट अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर केयर ऑफ नेक्सा। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू पे जाऊं जो कि मार्केटिंग हेड ने दिया था, उनके मुताबिक तो 20 जुलाई है। जो न्यूज़ रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स है उनके हिसाब से 20 जुलाई है। तो अभी बेसिकली 100% कंफर्मेशन लॉन्च के बारे में नहीं कहा जा सकता, ना ही प्राइसिंग के बारे में कहा जा सकता है। बाकी आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए ये लेटेस्ट रेंडर्ड पिक है मारुति ग्रैंड विटारा की, जो कि V3 कार्स वालों ने अपनी वेबसाइट पर डाली हुई है, तो मैंने वो वहाँ से ली हुई है, कर्टसी देम। सो रेंडर अगर आप देखेंगे तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है देखने में, इट्स प्रीटी गुड लुकिंग, मारुति की बेस्ट लुकिंग कार है टिल डेट, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। सो ये था पूरा अपडेट प्राइस के बारे में, लॉन्च के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में एंड लुक के बारे में। सो आई होप आप लोगों को इस पूरी वीडियो को देख के एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और आप लोगों को इसके प्राइस, वेरिएंट, हर चीज़ का स्टेटस पता चल गया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि जितने भी लोग इस उम्मीद में बैठे कि ये 9.5 लाख की ही होगी, उन्हें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि अभी इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, श्योरिटी नहीं है। हो सकता है कि ग्रैंड विटारा सच में 9.5 लाख रुपए में लॉन्च हो जाए, हो सकता है, लेकिन अभी ये जो इतना स्पेकुलेशन चला हुआ है, स्पेकुलेशन भी नहीं कंफर्मेशन चला हुआ है कि नहीं इतने की होगी, प्राइस तो लीक हो गया, तो वो गलत है। तो इस चीज़ को आप शेयर करके कम से कम ये मैसेज स्प्रेड कर सकते हो कि अभी ऐसा कुछ है नहीं। बाकी आई ऑल्सो होप कि मारुति 9.5 लाख में इस गाड़ी को लेके आए, क्योंकि फिर बहुत अच्छा कंपटीशन हो जाएगा एंड अदर कार मेकर्स विल ऑल्सो बी प्रेशर्ड कि भी गाड़ी को थोड़ा सस्ता करो। लेकिन यार इतना भी अंडर प्राइस मत कर देना कि गाड़ी की सेफ्टी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ऑलरेडी क्रेटा और सेल्टॉस को 3-3 स्टार मिल रहे हैं क्रैश टेस्ट में, पता चला कि अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए सस्ते के चक्कर में और सीधा 2 स्टार पे आ गई। सो प्लीज सस्ता करना, बट इतना भी नहीं कि सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आते हैं और अपडेट्स के साथ आपके पास। बाय।